ये आप भी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ पेशेंट की। ये अटेंडेंट की है कि मत मारी, गुस्सा चढ़ गया मेरे, उसने लगा उसके फादर की डेथ होगी इसलिए डॉक्टर को मारा हमने। तो ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री हमने ट्रेस की। पेशेंट पीजीआई से आया था। इसको 62 साल का आदमी था, राजेंद्र कुमार करके, रिहाड़ी का रहने वाला। उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसके लिए वो पीजीआई में गए थे। तो पीजीआई का मैं हमारे पास डिस्चार्ज का भी उसके मैं भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरा प्रोग्नोसिस करके वापस भेजा कि अपने जहाँ पे रहते हैं वहीं ट्रीटमेंट कराइए, जो केयर हो सकती है वो करिए। तो इसमें ये था कि मैसिव हेमरेज थी ब्रेन में। तो हमारे पास एडमिटेड हुआ 11th को, फ्राइडे को हमारे पास एडमिट हुआ और आज हो गया वेडनेसडे। पेशेंट मैनेज किया गया, उसको ट्रेकियोस्टमी हुई थी, मीन्स विंड पाइप उसकी काट के ट्यूब डालते हैं, वो पीजीआई से डलवा के आए थे कि ऊपर से सांस नहीं आ रही थी। तो उसको विंड पाइप काट के यहाँ पे उन्होंने पीजीआई वालों ने भेजी थी और हमारे पास 3-4 दिन रहा तो अच्छा स्टेबल था। लेकिन बीच में ऐसे पेशेंट जब डिटोरेट कर जाते हैं कि हमारे एस्पिरेट कर लेते हैं, जो है ना इनको रिफ्लेक्सिस पूरी नहीं होती, जो खाते हैं वही इनकी छाती में चलती है, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो एस्पिरेशन हुई तो सुबह, तो उसमें क्या हुआ कि सडनली एस्पिरेशन तो सांस चढ़ना शुरू कर, बिल्कुल वो हो गया, गैस करने लगा। फिर हमारे डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट्स ने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी जो ट्रेकियोस्टमी है वहीं से इसको वेंटिलेशन की जाए। वो कल से शुरू, उसकी भी वेंटिलेटर डाला था यहाँ से, वो कल एक दिन पहले का डाला गया था। आज पेशेंट भी डिटोरेट हुआ सुबह। फिर हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने, ईएनटी के डॉक्टर भी आए, उन्होंने फिर ट्यूब की कहा कि कहीं ट्यूब ब्लॉक ना हो। उन्होंने अपना प्रोसीजर कर रहे थे तो पेशेंट बीच में कोलैप्स कर गया, तो उसकी सैचुरेशन फॉल कर गई और अल्टीमेटली ही पास्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलती की, फलां ने किया, लेकिन मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो पीजीआई से आया था, आप देखिए पीजीआई की डिस्चार्ज समरी है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बच सकते, डॉक्टर बच सकते हैं। हम पीजीआई से इलाज करके पापा को स्टेबल करके यहाँ ले गए, ठीक है ना। इन डॉक्टरों से होती है अपनी क्या बोल सेक्शन होती है ना, कुछ होता है। कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करी उनकी, ठीक है, 3 बार रुक गया, डॉक्टर नहीं आया। 10 बार बुलाया डॉक्टर, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं। आज की डेट में हमने ना इंक्यूबेशन के बाद ना, मतलब इंक्यूबेशन क्या होता है, लिमर पाइप डालते हैं, आपको पता है, एम्बू बैग लगाते हैं, ठीक है। एम्बू बैग हटवा के पीजीआई में हमने ट्रेकियोस्टमी करवाई थी। डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करी, हमने करवा ली, ठीक है। ट्रेकियोस्टमी के बाद पापा बहुत अच्छे चल रहे थे, उनकी पल्स भी और सब कुछ नॉर्मल था, पूरे स्टेबल थे, पूरे स्टेबल। पीजीआई ऐसे तो छुट्टी नहीं करता ना, उन्होंने यहाँ रेफर किया कि आप अपने घर के पास जाके उनका इलाज करवाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आज क्या हो रहा है, एक ईएनटी वाली डॉक्टर आई रैंडमली आके, वो पापा की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब निकाली है, ठीक है। जब ठीक है, हिस्ट्री भी नहीं चेक करी अभी, बड़ी पाइप जब डली है वहां पे, आप कैसे एक छोटी पाइप लाके फिट कर सकते हो? जब आप घर पे पानी की पाइप, बड़ी पाइप की जगह छोटी पाइप तो नहीं फिट कर सकते, ये तो मेरी सांसें है ना अगले बंदे की, ठीक है। वो निकाली है, पीजी स्टूडेंट है वो, उससे वो पाइप निकालने के बाद वहां पे छोटी पाइप डाल रही है सांसों के लिए, ठीक है। फिर हमें कहते ये नहीं हो रहा और हम क्या करेंगे, हम इंक्यूबेट करते हैं दोबारा। हमने बोला ठीक है, हमें हमारा पेशेंट बचाना है, इंक्यूबेट करो। लिया फटाफट इंक्यूबेट, और उनसे इंक्यूबेट भी नहीं हुआ। इंक्यूबेशन के टाइम पे पापा की पल्स गई, ऑक्सीजन गई। मैंने कहा डॉक्टर को कि मैं क्या डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, उनकी पल्स जा रही है। कहते नहीं हमें दिख रही है यार, पल्स गई। पापा को डेड डिक्लेयर किया, कुछ नहीं किया, कंसेंट कुछ नहीं लिया, कुछ कंसेंट नहीं, कोई फाइल नहीं दे रहे, मीडिया में हम कह रहे हैं हमें हमारे पापा की फाइल चाहिए, हमने तो लिया ही नहीं है। और डॉक्टर गायब है, वो पीजी स्टूडेंट गायब है, नहीं पता कुछ नहीं करते, और वो ईएनटी डॉक्टर भी गायब है। अब